नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोबरा पोस्चर्स के अलग अलग वेरिएशंस। कोबरा पोस्चर यानी कि भुजंग आसन। इन अलग अलग वेरिएशंस का अर्थ क्या है कि इसमें कभी ज़्यादा बैकवर्ड बेंड है, कभी कम बैकवर्ड बेंड है। यानी कि बेसिक आसन से लेकर हम इंटरमीडिएट लेवल तक आसन को किस प्रकार से कर पाएंगे और इन वेरिएशंस को करने से फ़ायदा क्या होगा। तो हमारी जो बैक है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो दोस्तों, यूजुअली जब हम बैकवर्ड बेंड करते हैं तब हम ज़्यादातर लोअर बैक पे फोकस करते हैं। अगर बैकवर्ड बेंड करना हो तो हम इस प्रकार से तुरंत लोअर बैक से बेंड करते हैं। इसलिए इन वेरिएशंस को करते हुए आज हम हमारे अपर बैक पर भी फोकस करेंगे और मिडिल पोर्शन ऑफ द बैक है उस पर भी हम फोकस करेंगे, जिससे कि हमारी पूरी बैक जो है, जो बैकवर्ड आर्च है, वो हमारा अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो जाए। और इन आसनों को, वेरिएशंस को करने से क्या होगा, आपके बैक में अगर स्टीफनेस होगी तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। और स्टीफनेस के कारण कभी कभी पेन होने लगता है, बैक पेन। तो वो बैक पेन जो है वो रेगुलर अभ्यास से रिलीव हो जाता है, जिससे कि हमारा बैक पोर्शन जो है, मसल्स जो है रिलैक्स हो जाते हैं। और जो बैकवर्ड बेंडिंग आसनास है वो भी आप इन वेरिएशंस के सहारे से आसानी से कर पाओगे। लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके की बैक रिलेटेड, स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम हो तब आपको इन आसनों का अभ्यास नहीं करना है। अगर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि जब हम बैकवर्ड बेंड करेंगे, जब हम भुजंग आसन के वेरिएशंस करेंगे तब हमारे अब्डोमेन पे काफ़ी प्रेशर आ सकता है, खिंचाव आ सकता है, जो कि मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए जब आप फिज़िकली अच्छी तरीके से फिट हो तभी इन वेरिएशंस का अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे ईजी वेरिएशन से, जो है निरालंबासन, जिसे करने के लिए हम सबसे पहले पेट के बल लेट जाएंगे। निरालंबासन को करने के लिए एल्बोज को सामने की ओर लेकर आए और हथेलियों को इस प्रकार से लेकर आते हुए चेहरे को हथेलियों के बीच में रखें। दोनों पैर मिले हुए रहेंगे, टोज आउट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। इस पोजीशन में एल्बोज को एक दूसरे के करीब लेकर आना है और कंफर्टेबली आंखों को कोमलता से बंद करते हुए इस आसन स्थिति को बनाए रखेंगे। इस आसन स्थिति में हम हमारी अपर बैक के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि इस आसन में हम ना ही लोअर बैक से बैकवर्ड बेंड कर रहे हैं और ना ही मिडिल बैक से। इसलिए संपूर्ण फोकस रखना शोल्डर्स के ऊपर और अपनी अपर बैक के ऊपर। स्थिरता के साथ 30 सेकंड्स तक इस आसन स्थिति को बनाए रखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग। धीरे से आंखों को कोमलता से खोलें। हाथों को रिलीज करते हुए अगला वेरिएशन करेंगे, सरल भुजंगासन। पैरों की स्थिति समान रहेगी। इसमें मिडिल बैक पोर्शन पे फोकस करना है। गर्दन को पीछे की ओर डालते हुए बैकवर्ड बेंड। फोकस करना है अपर बैक एंड लोअर बैक पोर्शन पे। शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करेंगे, चेस्ट को ओपन करना है। एल्बोज 90 डिग्री एंगल पर रहेंगे। आंखों को फिर से कोमलता से बंद करते हुए इस पोजीशन को 30 सेकंड्स तक बनाए रखेंगे। इसी पोजीशन में दोनों घुटनों को बेंड करना है और हील्स को बटक्स के पास लेकर आने का प्रयास करेंगे। इस पोजीशन को भी कुछ समय के लिए बनाए रखें।
और फिर धीरे से दोनों पैरों को सीधा करते हुए सरल भुजंगासन को रिलीज करेंगे। अगला वेरिएशन करने के लिए पाम्स को चेस्ट लाइन में लेकर आना है, एल्बोज शरीर के पास रहेंगे, फिंगर्स इंटैक्ट। दोनों पैरों को या तो मिलाए रखें या फिर उनमें हल्का सा अंतर रख सकते हैं, 1 से 2 इंच का। फोरहेड को ज़मीन पे रखना है। सांस अंदर लेते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे और शरीर को केवल नेवल रीजन तक उठाना है। इस समय में हम लोअर बैक पोर्शन पे फोकस करेंगे, एल्बोज बेंड ही रखने हैं। एल्बोज शरीर के पास रहेंगे। इस स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। इसी स्थिति से धीरे से एल्बोज को स्ट्रेट करेंगे और जितना कंफर्टेबली बैकवर्ड बेंड आप कर पाओ उतना बैकवर्ड बेंड करना है। गर्दन को सामने की ओर लेकर आए, हाथों को स्टेप बाय स्टेप अपने शरीर के सामने रखें, एल्बो स्ट्रेट, और फिर धीरे से नीज को बेंड करें। गर्दन को पीछे की ओर ड्रॉप करना है। मेंटेन करें इस पोस्चर को। और फिर धीरे से पैरों को रिलीज करना है, हाथों को शरीर के पास लेकर आते हुए रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। मकर आसन करने के लिए राइट पाम के ऊपर लेफ्ट पाम रखें, दोनों पैरों में अंतर ले, हील्स फेसिंग इनसाइड, टोज आउटसाइड, और फोरहेड को हथेलियों के ऊपर रखते हुए आंखें कोमलता से बंद। थर्टी सेकेंड्स टू 1 मिनट तक विश्राम करने के बाद वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। दोस्तों, जब भी हम कोई बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर करते हैं तब हमें उसके बाद काउंटर पोज करना ज़रूरी है। तो बैकवर्ड बेंड करने के बाद अभी हम एज अ काउंटर पोज के तौर पे वज्रासन की स्थिति से ही फॉरवर्ड बेंड करेंगे, या फिर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक कंफर्टेबल रिलैक्सिंग फॉरवर्ड बेंड स्ट्रेच कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों हाथों को सामने की ओर स्ट्रेच करते हुए फोरहेड को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें। ट्वेंटी टू 30 सेकेंड्स के लिए इस आसन स्थिति को बनाए रखें। धीरे से आसन स्थिति को रिलीज करते हुए वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं।